वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है स्नो लेपर्ड। तो स्नो लेपर्ड का सेंसस हुआ है 4 साल के बाद में, और उसमें ये देखा गया कि जो स्नो लेपर्ड है उसका जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुआ है। तो ये जो स्नो लेपर्ड के नंबर में इंक्रीज हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। लास्ट टाइम जब सेंसस हुआ था, इनका पॉपुलेशन काउंट हुआ था, तब स्नो लेपर्ड का नंबर था 51 और अब ये इंक्रीज होके बढ़ चुका है 83। 2021 में हुआ था लास्ट सेंसस, जिसमें कि 51 इंडिविजुअल्स को रिकॉर्ड किया गया था। तो ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश किया किसने? वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ हिमाचल प्रदेश का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका वाइल्ड लाइफ विंग ने इन्होंने रिपोर्ट दी है ऑन स्टेट वाइड असेसमेंट टू एस्टिमेट स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन, कंफर्मिंग रोबस्ट स्नो लेपर्ड नंबर्स। सो लेट्स नो अबाउट स्नो लेपर्ड बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो स्नो लेपर्ड जो है ये टॉप प्रीडेटर है जो हिमालयन इकोसिस्टम है वहां पे। ये काफी ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे पाया जाता है। इसके नेम से ही इंडिकेट हो रहा है स्नो लेपर्ड, इट मीन्स कि हायर ग्लेशियर्स वाले जो रीजन है वहां पे पाया जाता है। तो ये इंडिकेटर है हेल्थ ऑफ माउंटेन इकोसिस्टम। इसका मतलब कि अगर स्नो लेपर्ड का जो नंबर है, अच्छे नंबर में अच्छी पॉपुलेशन अगर उसकी पाई जा रही है, इसका मतलब कि जो माउंटेन इकोसिस्टम है वो हेल्दी है। इसका जो प्रोटेक्शन स्टेटस है ये आईयूसीएन में वल्नरेबल कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो ओवरऑल जो इसका नंबर है, जहां जहां पे भी ये पाया जाता है, जितनी भी कंट्रीज में ये मेनली पाया जाता है, जो हिमालयन एरियाज है और जो सेंट्रल एशियन माउंटेन्स है वहां पे पाया जाता है, इसका टोटल नंबर है 7500। तो साइट्स में ये अपेंडिक्स 1 में इसको रखा गया है। साइट्स मीन्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, उसको रोकता है साइट्स। तो अपेंडिक्स 1 में इसे रखा गया है। इट मीन्स कि इसका जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड, वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, इसका ट्रेड नहीं हो सकता। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है। इसके अलावा सीएमएस, सीएमएस मीन्स कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, इसमें भी इसे रखा गया है। सीएमएस क्या है? देखो, बहुत सारे जो स्पीशीज होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें इंडिया की स्पीशीज, अब देखो यहाँ पे क्या पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में टाइगर्स पाए जाते हैं। अब वो टाइगर्स यहाँ से बांग्लादेश में भी माइग्रेट करते हैं, जाते रहते हैं, क्योंकि एनिमल्स के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती। तो इट मीन्स कि वो एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो माइग्रेट कर रहे हैं। तो ऐसे एनिमल्स को या ऐसी स्पीशीज को प्रोटेक्शन दिया जाता है अंडर कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। मतलब जो माइग्रेट करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उनको हर जगह पे, जहां जहां पे वो जिस जिस जगह से माइग्रेट करते हैं, उस उनके पूरे हैबिटेट में उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो स्नो लेपर्ड भी सीएमएस के अंडर में आता है। इसको भी एज अ माइग्रेटरी स्पीशीज प्रोटेक्शन मिलता है। देखो इसका हैबिटेट कहाँ पे है? माउंटेनियस रीजन में रहता है, सेंट्रल और सदर्न एशिया में। ये आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं वो चाइना में पाए जाते हैं। ठीक है, चाइना का जो रीजन है ये वाला, दिस वन, यहाँ पे आप देख सकते हो चाइना में। उसके बाद है मंगोलिया, दिस वन, और उसके बाद है इंडिया। यहाँ पे सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं। इंडिया में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? वेस्टर्न हिमालय। देखो वेस्टर्न हिमालय मतलब ये वाला जो रीजन है, जिसमें आ जाता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे पाया जाता है। ईस्टर्न हिमालय में उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा जो हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में, वो है स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क इज द बिगेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, और यहाँ पे स्नो लेपर्ड का अच्छा खासा पॉपुलेशन मिलता है लद्दाख में। अब इसको क्या क्या थ्रेट्स हैं? देखो थ्रेट्स इसको मेनली है ह्यूमन इंटरफेरेंस से। अब क्योंकि ये क्या है, एक प्रीडेटर है, तो अगर ये जो लोग वहां पे रहते हैं, कम्युनिटीज, अगर उनके आसपास में अगर ये पहुंच जाता है, तो उनका जो लाइव स्टॉक है, मतलब उनके जो कैटल्स हैं, उनको वो खा जाता है, उनको वो मार देता है। तो जो लोग हैं अपने कैटल्स को सेव करने के लिए बहुत बार इसकी हंटिंग भी कर देते हैं। एंड ऑल्सो क्योंकि ये माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है, और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट माउंटेनियस रीजन्स पे, माउंटेन इकोसिस्टम पे हो रहा है, क्योंकि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो भी धीरे धीरे रिट्रीट हो रहे हैं। तो जो क्लाइमेट चेंज है उसका इम्पैक्ट भी इस पे पड़ रहा है। और तीसरा है पोचिंग, यानी कि जो इसकी इलीगल हंटिंग होती है, इसके बॉडी पार्ट्स को उसको बेचने के लिए जो इलीगल हंटिंग होती है, वो भी इसके लिए एक थ्रेट है। कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या क्या किए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा? जो स्नो लेपर्ड है ये एक फ्लैगशिप स्पीशीज है फॉर हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयास। फ्लैगशिप स्पीशीज क्या होते हैं? ये ऐसी स्पीशीज होती है जिसको कि गवर्नमेंट प्रमोट करते हैं। इट मीन्स कि एक अवेयरनेस वो रेज करते हैं ताकि सिटीजन्स को अवेयर किया जाए दैट जो स्नो लेपर्ड है या ऐसे ही स्पीशीज जैसे लायन है, टाइगर है, इनका नंबर कम होते जा रहा है, तो हमें उनके प्रोटेक्शन के लिए एफर्ट करने चाहिए। इनको हम कहते हैं फ्लैगशिप स्पीशीज।
इसके अलावा इंडिया इज पार्टी टू ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम 2013 से। तो ये जो प्रोग्राम है ये स्नो लेपर्ड को ग्लोबली प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इसका भी मेंबर है इंडिया। देन हिमल संरक्षक, तो ये एक कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम है जो कि हिमल मतलब क्या है, हिमालयन रीजन, वहां पे ये स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करता है। ये 2020 से चल रहा है। देन 2019 में पहला नेशनल प्रोटोकॉल लॉन्च हुआ था स्नो लेपर्ड की जो पॉपुलेशन है उसको काउंट करने के लिए। नाउ ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जिसके हम मेंबर हैं 2013 से, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये क्या है, हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है ये। देखो जितने भी कंट्रीज हैं, 12 कंट्रीज हैं जहाँ पे स्नो लेपर्ड पाया जाता है, जो आप इस मैप में देख सकते हो। ये सारी कंट्रीज मेंबर्स हैं इस प्रोग्राम के। देखो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इसमें आता है इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रशिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये पूरा का पूरा ये सारी कंट्रीज पार्ट है GSLEP के। इनका क्या काम है, इसका काम है, इस प्रोग्राम का काम है फोकसेस ऑन नीड ऑफ अवेयरनेस। देखो अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस इंक्रीज करना कि जो हमारे स्पीशीज हैं वो कितने हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर स्नो लेपर्ड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर इकोसिस्टम। नाउ इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है 23 अक्टूबर को। और ये 23 अक्टूबर को क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन बिश्केक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था। ये जो 12 कंट्रीज हैं जो कि स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज हैं, इन्होंने इसको अडॉप्ट किया था, इस डिक्लेरेशन को, स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए। तो इसलिए 23 अक्टूबर को स्नो लेपर्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो सिटीजन्स हैं उनमें अवेयरनेस क्रिएट की जा सके अबाउट कंजर्वेशन ऑफ स्नो leopard. You can join our affordable courses for your better preparation. Registration link is given in the description box.